हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, किस दिन संपूर्ण नियमों का पालन करना है। और दोस्तों, ये एकादशी विशेष हो रही है क्योंकि ये चातुर्मास की एकादशी है। यदि आप चातुर्मास का संपूर्ण नियम पालन करते हैं अति उत्तम, लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं चातुर्मास के नियमों का पालन, तो कम से कम आपको एकादशी में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो आज हम बहुत ही विशेष जो एकादशी है श्रावण मास में पड़ती है, जिस एकादशी को कि कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कामिका एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। जैसे कि आप जानते हैं, कामिका एकादशी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। तो सर्वप्रथम, जैसा कि आपको भी पता होगा कि एकादशी की जो शुरुआत होती है 10वीं तिथि को होती है। तो जो व्रतधारी होते हैं उनको समस्या ये आती है कि वो एकादशी का जो नियम लेंगे वो 10वीं से ही उन्हें धारण करना होता है। जैसे 10वीं में चावल ना खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जैसे मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होना। तो 10वीं तिथि में ही आपको ये नियम करना होता है। और एकादशी के दिन आपको पूरी तरह से शुद्ध होकर के सुबह सवेरे जगना है और शुद्ध होकर के आपको सबसे पहले भगवान के सामने संकल्प करना है कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग संकल्प करते हैं कि वो एक बार ही संकल्प ले लेते हैं कि मैं इतनी एकादशी का व्रत करूंगा। और जो लोग वैसे बिना किसी मतलब कामना के कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कितनी एकादशी करेंगे, वो हर एकादशी को संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद जो है आप सबसे पहले तुलसी जी को एक दीपक, घी का दीपक जलाएं, सूर्य को जो है जल दें। और ये सारे काम करने के बाद आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। शालिग्राम रूप में या जैसे भी नारायण आपके यहाँ हो उनकी पूजा करें। चातुर्मास है दोस्तों, तो चातुर्मास में आप तुलसी के सामने अपनी मनोकामना जो है पूर्ति के लिए एक घी का दीपक सुबह और शाम को जला सकते हैं ये, और उनसे अपनी मनोकामना कह सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के करीब अगर जाने का कोई माध्यम है तो वो तुलसी है। जैसे श्री राम के करीब जाने का माध्यम है हनुमान जी, ठीक वैसे ही अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और चाहते हैं उनकी भक्ति में लीन रहना या किसी मनोकामना की पूर्ति कराना, तो आप जो है वो तुलसी का पूजन करें। अब जैसे जल तो नहीं गिराएंगे, भोग नहीं लगाएंगे, लेकिन दीपक जलाकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दोस्तों, इस एकादशी पर विशेष शुभ मुहूर्त बन रहा है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ होता है, उसमें एकादशी का पड़ना। तो इस बार जो है, इस बार की कामिका एकादशी रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है और ये काफी विशेष नक्षत्र माना जाता है। मास की एकादशी में एक काम आप करिए, तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ाइए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी मंजरी भगवान विष्णु को चातुर्मास के प्रतिदिन समर्पित करें। और यदि नहीं समर्पित कर पाते हैं तो कम से कम एकादशी अनिवार्य रूप से आप भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी समर्पित करें। ऐसा समर्पित करने से स्वर्ण समर्पित करने या स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये सभी विशेष काम हमें अनिवार्य रूप से कर लेना है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, कामिका एकादशी की शुरुआत हो जा रही है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को शाम को 4:44 पर 4:44 से एकादशी का नियम प्रारंभ हो जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का एक कथन होता है कि जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है तो जो लोग चावल के नियम को मानते हैं उन्हें क्या 10वीं में जिस दिन एकादशी प्रारंभ हो जा रही है उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, या जिस दिन व्रत किया जाए उस दिन नहीं खाना चाहिए। देखिए, वैसे तो कायदे से दोनों ही दिन न खाया जाए तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन आप किसी भी कारण से आप अगर केवल चावल के नियम का निषेध मानते हैं तो आप जब से जब तक एकादशी है तब तक भी चावल न खाएं तो बहुत बेहतर होगा। इस विशेष बात का ध्यान हमें रखिए। वैसे दोनों दिन अगर आपसे चल जाए तो दोनों ही दिन चावल मत खाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि का समापन होगा 31 जुलाई को। 31 जुलाई को शाम को 3:55 पर। तो 3:55 पर 31 जुलाई को एकादशी तिथि हमारी समाप्त हो जा रही है। तो 3:55 पर 31 जुलाई को एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके अनुसार हमें 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत करना उत्तम होगा, क्योंकि सूर्योदय काल में और पूरे दिन की लगभग एकादशी हमें प्राप्त हो रही है रोहिणी नक्षत्र के साथ। तो 31 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत करेंगे। दोस्तों, कामिका एकादशी का पारण होगा 1 अगस्त को सुबह 5:42 से 8:24 तक।
तो ध्यान रखिए, सुबह 1 अगस्त को 5:42 से 8:24 तक। तो इस टाइम मुहूर्त को नोट कर लीजिए और इस मुहूर्त में पारण करिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।